नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। 21 जनवरी से जनरल टिकट वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जाने नया नियम, रेलवे जनरल टिकट्स ड्यू अपडेट 2026। यहाँ दोस्तों आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि 21 जनवरी से कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने साल 2026 की शुरुआत में ही करोड़ों यात्रियों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। अगर आप भी अक्सर जनरल कोच में सफ़र करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली और यात्रा के नियमों को पहले से कई ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया है। पिछले कुछ समय से जनरल डिब्बों में बढ़ती भीड़ और टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही थी। अब 21 जनवरी से के आसपास इस नियमों का असर ज़मीन पर दिखने लगा है, जिससे आम आदमी को टिकट खिड़की पर लगने वाली लंबी लाइनों की काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे जनरल टिकट न्यू अपडेट्स 2026 के बारे में विस्तार से। आप जानेंगे कि आधार लिंकिंग से केवल डिजिटल डिस्काउंट, तब रेलवे में कौन कौन सी नई सुविधाएं की गई हैं और इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। 21 जनवरी से जनरल टिकट वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जाने नया नियम। भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट धारकों के लिए जो नया नियम जारी किया है, उसके तहत आप अनरिजर्व टिकट बुक करना न सिर्फ आसान होगा बल्कि सस्ता भी पड़ेगा। रेलवे ने अपने डिजिटल स्टॉकिस्ट को बढ़ाने देने के लिए रेल वन ऐप और यूटीएस ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने पर विशेष छूट की घोषणा कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अब आधार वेरीफाइड यूजर को प्राथमिकता दी जा रही है। 12 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियमों के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पा रहे हैं जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक है। इसमें फर्जी आईडी और दलालों पर लगाम कसी जा रही है। इसके अलावा जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य सा होता जा रहा है। यदि आप मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते समय यूपीआई या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको किराए में 3 से 6% तक की छूट दी जा रही है। यह नियम उन यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो रोज़ाना काम के सिलसिले में ट्रेन से सफ़र करते हैं। रेलवे जनरल टिकट न्यू अपडेट 2026 ओवरव्यू। नीचे दी गई आगे दी गई डिटेल्स में आपको रेलवे के नए नियमों का अपडेट और संक्षिप्त वितरण बताया जाएगा। योजना का नाम रेलवे जनरल टिकट न्यू रूल्स 2026 लागू होने का जनवरी 2026 से प्रभावी। मुख्य लाभार्थी जनरल और वेटिंग टिकट वाले यात्री डिजिटल डिस्काउंट 3 से 6% तक का छूट, अनिवार्य शर्त आईआरसीटीसी के साथ आधार वेरीफाइड। वेटिंग लिस्ट नियम, वेटिंग लिस्ट अब केवल जनरल कोच में मान्य। रिफंड प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर रिफंड की कोशिश। आधिकारिक वेबसाइट www.indiarailway.gov.in पर। नए नियम के कुछ बिंदु और फायदे। भारतीय रेलवे ने इस कदम को यात्रियों को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यात्रा को सुखद बनाना है। आधार लिंकिंग अनिवार्य। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे दलाली खत्म हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट पर डिस्काउंट। अगर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करते हैं तो आपको किराए में बचत होगी। रेलवे ई-आर वॉलेट की पेमेंट करने तक भी बड़ी छूट दे रहा है। वेटिंग टिकट वालों के लिए नया नियम। अगर आप अचानक स्लीपर या एसी का टिकट वेटिंग रह जाता है तो आप उस कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसे यात्री को केवल जनरल कोच में ही यात्रा करने की अनुमति है। अमृत भारत एक्सप्रेस में बदलाव। साल 2026 में चलने वाली अमृत भारत ट्रेनों में जनरल क्लास के लिए कम से कम 50 किलोमीटर का किराया और 36 रुपये तक किया गया है। नियंत्रण। अब रेलवे अब जनरल कोच में यात्रियों की संख्या को सीमित करने का योजना बना रही है ताकि सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहे। रेलवे टिकट बुकिंग का नया समय
जनवरी 2026 से रेलवे ने बुकिंग का समय भी बदलाव किया है। पहले आधार वेरीफाई यूजर के लिए समय सीमित था, लेकिन अब इसे भी बढ़ा दिया गया है। अब आधार वेरीफाई यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन 12 बजे तक रात तक बुक कर पाएंगे। इन नियम से दलालों को सिस्टम से बाहर रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि दलाल अक्सर फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके जिनका ऑनलाइन भी हो जाता है। आम यात्रियों को अब सुबह 8 बजे से अब अफरा तफरी से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका अकाउंट आधार वेरीफाई है तो आप आसानी से अपनी पसंद की ट्रेन बुक कर पाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करें? अगर आप भी जनरल टिकट पर छूट पाना चाहते हैं तो आपको रेलवे के आधिकारिक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले अपना मोबाइल यूटीएस ऐप या रेल1 ऐप डाउनलोड करें। वहां अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना प्रोफाइल को आधार से लिंक करें। टिकट बुक करते समय आपको पेमेंट पर यूपीआई, नेट बैंकिंग या आर वॉलेट का चुनाव करें। जैसे ही आप डिजिटल पेमेंट करेंगे, आपको डिस्काउंट अपने आप की टिकट के किराए में जुड़ जाएगा। इससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, बल्कि रेलवे ने स्टेशन पर लगने वाली लंबी कतारों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जनरल कोच यात्रियों के लिए सुरक्षा। रेलवे ने ही गाइडलाइन से सुरक्षा को सबसे कम ऊपर रखा है। जनरल नियमों के होने के दुर्घटनाओं से रोकने के लिए अब रेलवे पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि केवल वे बैच के टिकट पर ही यात्रा करें। डिजिटल टिकट पर पूरी तरह मान्य है, इसलिए आपको कागज के टिकटों को संभालने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ महीनों से रेलवे कई और जनरल टिकट स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भीड़ को संभाला जा सके। इस वीडियो को आगे जो आपको बताया गया है एंटरटेन उपलब्ध विभिन्न मीडिया रिपोर्टर के अनुसार बनाया गया है और 21 जनवरी से संबंध में सोशल मीडिया पर चल रही है खबरों की वास्तविकता यह है कि रेलवे ने जनवरी 2026 से आधार लिंकिंग और डिजिटल अकाउंट जैसे नियमों को सख्ती से लागू किया है। किसी भी यात्रा से पहले आप भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जाकर नियमों को दोबारा जांच जरूर करें। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से ही बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो जानकारी आपको मैंने बताया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।